सभी को राधे राधे। संस्कार और संस्कृति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जगत के नाथ जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये रथ यात्रा क्या होती है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के साथ भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों को भी अलग अलग रथों में बिठाकर पूरे शहर का भ्रमण करवाया जाता है और फिर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। तीनों मूर्तियां कुछ समय तक वहां रहती है और फिर मुख्य मंदिर में वापस आ जाती है। इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे जगन्नाथ यात्रा और उसका महत्व, जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास, 4 धामों में महत्वपूर्ण धाम जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ यात्रा विशेष क्यों है, 2 रथ यात्राओं क्यों होती है और वे कैसे जुड़ी हुई हैं, यात्रा के बाद रथों और हाथियों का क्या होता है, भगवान जगन्नाथ की पूजा विधि। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जगन्नाथ यात्रा और उसका महत्व। भारत के सबसे बड़े धार्मिक त्योहारों में से एक जगन्नाथपुरी रथ यात्रा इस साल रविवार 7 जुलाई 2024 से शुरू हो रही है। यह त्योहार इस मायने में अनूठा है कि 3 हिंदू देवताओं को उनके मंदिरों से एक जुलूस में उनके भक्तों से मिलवाने के लिए ले जाया जाता है। भगवान जगन्नाथ की मुख्य रथ यात्रा चाहे सुदूर पूर्वी राज्य उड़ीसा में निकाली जाती हो, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों और खासकर पश्चिमी राज्य गुजरात में जगन्नाथ रथ यात्रा का खासा प्रभाव देखने को मिलता है। प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा को दुनिया में सबसे पुरानी रथ यात्रा या रथ जुलूस माना जाता है। यह त्योहार भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के वार्षिक औपचारिक जुलूस का प्रतीक है, जो उनके घर के मंदिर से दूसरे मंदिर में स्थित है, जिसे भगवान जगन्नाथ की चाची का घर माना जाता है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का उल्लेख हम कुछ पौराणिक धर्म ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। आइए जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास, जगन्नाथ रथ यात्रा कहानी और उससे जुड़ी कुछ रोचक परंपराओं के बारे में जानते हैं। यात्रा का इतिहास। रथ यात्रा की उत्पत्ति से जुड़ी कुछ पौराणिक कहानियां आज भी इस क्षेत्र के लोगों की सामाजिक धार्मिक सोच और विश्वासों को दर्शाती है। कुछ पौराणिक कहानियों के माध्यम से जगन्नाथ रथ यात्रा के इस इतिहास के बारे में कुछ जानें। भगवान श्री कृष्ण और कंस। भगवान कृष्ण और बलराम को मारने के लिए उनके मामा कंस ने उन्हें मथुरा आमंत्रित किया। उसने अक्रूर को रथ के साथ गोकुल भेजा। पूछने पर भगवान कृष्ण बलराम के साथ रथ पर बैठे और मथुरा के लिए रवाना हो गए। भक्त कृष्ण और बलराम के मथुरा प्रस्थान के इस दिन को रथ यात्रा के रूप में मनाते हैं। द्वारिका में भक्तों ने उस दिन का जश्न मनाया जब भगवान कृष्ण बलराम के साथ सुभद्रा, उनकी बहन को शहर के वैभव को दिखाने के लिए रथ पर सवार होकर ले गए। कृष्ण की रासलीला। एक बार भगवान कृष्ण की रानियों ने मां रोहिणी से अनुरोध किया कि वे गोपियों के साथ भगवान कृष्ण के दिलचस्प प्रेमपूर्ण प्रसंग सुनाए। रोहिणी ने इस तरह के प्रसंग को सुनने के लिए सुभद्रा को अनुचित मानते हुए उन्हें विदा कर दिया, लेकिन सुभद्रा अशरीर भगवान कृष्ण और बलभद्र के साथ वहां मौजूद रही। जब वे पूरी तरह से कहानियों में लीन थे तो नारद पहुंचे। भाई बहनों को एक साथ खड़े पाकर उन्होंने प्रार्थना की, आप तीनों इस तरह से हमेशा के लिए दर्शन दें, और प्रभु ने उन्हें वरदान दिया। तभी से तीनों हमेशा के लिए भगवान जगन्नाथ के पुरी मंदिर में निवास करते हैं। श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार। अंत में एक कहानी जो बताती है कि भगवान कृष्ण के नश्वर शरीर के दाह संस्कार के बाद क्या हुआ। जब द्वारिका में श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, बलराम बहुत दुखी होकर कृष्ण के आंशिक रूप से अंतिम संस्कार के साथ समुद्र में डूबने के लिए दौड़ पड़े। उनके पीछे सुभद्रा थी। उसी समय भारत के पूर्वी तट पर जगन्नाथपुरी के राजा इंद्रद्युम्न ने सपना देखा कि भगवान का शरीर पुरी के तट पर तैर रहा है। उसे शहर में एक विशाल मूर्ति का निर्माण करवाना चाहिए और कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की लकड़ी को मूर्तियों को पवित्र करना चाहिए। इसी के साथ भगवान कृष्ण की अस्थियों को मूर्ति की पीठ के खोखले हिस्से में डाल देना चाहिए। सपना सच हुआ। राजा ने अस्थि के टुकड़े ढूंढे और उन्हें साथ लेकर आ गए, लेकिन सवाल यह था कि
मूर्तियों को कौन तराशेगा। ऐसा माना जाता है कि देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा एक पुराने बढ़ई के रूप में पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मूर्तियों को तराशते समय कोई भी उन्हें परेशान ना करे, और यदि कोई ऐसा करता है तो वह काम अधूरा छोड़कर गायब हो जाएगा। कुछ महीने बीत गए। अधीर इंद्रधुम्न ने विश्वकर्मा के कमरे का दरवाजा खोला। जैसा कि उन्होंने पहले चेतावनी दी थी, विश्वकर्मा तुरंत गायब हो गए। अधूरी मूर्तियों के बावजूद राजा ने उन्हें पवित्र किया। भगवान कृष्ण की पवित्र राख को मूर्ति के खोखले हिस्से में रखकर मंदिर में स्थापित कर दिया। इसके बाद हर साल 3 विशाल रथों में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों के साथ एक राजसी जुलूस निकाला जाता है। विशाल रथों को भक्तों द्वारा जनकपुर से जगन्नाथपुरी में मंदिर तक खींचा जाता है। प्रतिमाओं को हर 12 साल में बदल दिया जाता है और नई प्रतिमाओं को भी अधूरा रखा जाता है। 4 धामों में महत्वपूर्ण धाम जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी मंदिर भारत की 4 दिशाओं में 4 सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। अन्य 3 दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारका और हिमालय में बद्रीनाथ को माना गया है। जगन्नाथपुरी में मंदिर दुनिया का एकमात्र मंदिर है जिसमें 3 देवताओं की मूर्तियां हैं जो भाई बहन हैं, भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा। जगन्नाथ यात्रा विशेष क्यों है? यह दुनिया का एकमात्र त्योहार है जहां भक्तों की यात्रा के लिए मंदिरों से देवताओं को निकाला जाता है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा रथ जुलूस भी है। जगन्नाथ रथ यात्रा को लाखों लोग देखने के लिए आते हैं। पौराणिक राजवंश के राजा आज भी यहाँ एक सुनहरे पोछे के साथ सड़क पर झाड़ू लगाते हैं, और 3 बड़े 18 पहिया रथ भाई बहन वाले रथ भारी भीड़ में अपना रास्ता बनाते हैं। उनके रथ, जो वास्तुशिल्प के चमत्कार है, का निर्माण 42 दिनों में 4000 से अधिक लकड़ी के टुकड़ों से किया जाता है। इन्हें बनाने वाले शिल्पकारों के पास इन्हें बनाने का वंशानुगत अधिकार है। कुछ मान्यताओं के अनुसार जुलूस के दिन हमेशा बारिश होती है। पहले पूरे 1 सप्ताह तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 108 घड़े पानी से धूप में स्नान करने के बाद देवताओं को बुखार होता है। उनका बुखार टूटना दृश्य बदलने के लिए कहता है। यही वजह है कि वे कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी या चाची के घर जाते हैं। इस जुलूस के आकार, धूमधाम और भव्यता ने अंग्रेजी शब्दकोश में एक शब्द का भी योगदान दिया है जो कि जगन्नाथ है। 2 रथ यात्राएं क्यों हैं और वे कैसे जुड़ी हुई हैं? गुजरात में द्वारका, जहां कृष्ण के आधे अधूरे शरीर को समुद्र में विसर्जित किया था, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, और उड़ीसा में पुरी, जो पूर्व में स्थित है। लगभग 500 साल पहले गुजरात में एक हनुमान मंदिर के एक यात्री हिंदू संत और मंदिर पुजारी श्री सारंगदास जी ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने के लिए पुरी पहुंचे। मंदिर के गेस्ट हाउस में सोते समय उन्हें भगवान जगन्नाथन से दूरदर्शी निर्देश मिला था कि वे गुजरात के अहमदाबाद वापस जाएं और वहां जगन्नाथन, बलभद्र और सुभद्रा की 3 मूर्तियां स्थापित करें। अपने सपने में मिले निर्देशों को पूरा करते हुए उन्होंने अहमदाबाद जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की। ऐसा करके उन्होंने 2 स्थानों को पवित्र किया। एक, जहां कृष्ण के नश्वर अवशेषों ने पश्चिम से अपनी यात्रा शुरू की, पूर्व में पुरी के भगवान जगन्नाथन के रूप में उनके परिवर्तन के लिए। लगभग 142 साल पहले संस्थापक के शिष्यों में से एक श्री नरसिंह दास जी महाराज ने अहमदाबाद रथ यात्रा शुरू की थी। हाथियों और मनुष्यों द्वारा खींचे गए रथों पर देवता पुरी में अपनी यात्रा को दोहराते हैं, अनुष्ठानों की एक प्रक्रिया पूर्ण करते हैं जो उन 2 स्थानों को पवित्र करती है जहां से कृष्ण के नश्वर अवशेष आराम करने निकले और जहां पहुंचे। यात्रा के बाद रथों और हाथियों का क्या होता है? त्योहार के अंत में रथों को तोड़ दिया जाता है और उनकी लकड़ी का उपयोग मंदिर की रसोई में ईंधन के रूप में किया जाता है। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी में स्थित रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, जहां हर दिन 56 पकवान पकाते हैं और 2000 से 2 लाख लोगों का भोजन प्रसादी वितरित की जाती है। अगले वर्ष जुलूस तक हाथियों को
मुक्त घूमने के लिए मंदिर ट्रस्ट द्वारा भूमि पर वापस भेज दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ की पूजा विधि। भगवान जगन्नाथ की पूजा विधि बेहद ही सामान्य है। प्रभु की सच्चे मन से की गई आराधना बिना किसी पूजा सामग्री और आडंबरों के ही जगन्नाथ तक पहुंच जाती है। भगवान जगन्नाथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से दशमी तक जन सामान्य से के बीच रहते हैं। इसी समय में उनकी पूजा करना और प्रार्थना करना विशेष फलदायी है। इसी समय में भगवान की रथ यात्रा में शामिल हो, साथ ही भगवान जगन्नाथ की उपासना करें। अगर आप मुख्य रथ यात्रा में भाग नहीं ले सकते हो तो किसी भी अन्य रथ यात्रा में भाग ले सकते हैं। अगर यह भी संभव नहीं है तो घर पर ही भगवान जगन्नाथ की उपासना करें। भगवान जगन्नाथ को मालपुए का भोग लगाएं और उनके मंत्रों का जाप करें। सारांश। भारत के सबसे बड़े उत्सव में भाग लेकर आप भी भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। रथ यात्रा का शुद्ध और सुंदर वातावरण भगवान जगन्नाथ के माध्यम से आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक आदर्श पुण्य स्थान है। यह रथ यात्रा आपके जीवन में समृद्धि लाए और आपको और आपके परिवार को रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।